दोस्तों, मैं वीरेंद्र कहानी एंड मोटिवेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भैरवी साधना क्या है। मुख्य तौर पर भैरवी साधना या भैरवी तंत्र के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के उपरांत साधक को किसी न किसी चरण में भैरवी का साहचर्य ग्रहण करना पड़ता है। यह तंत्र एक निश्चित मर्यादा है। प्रत्येक साधक, चाहे वह युवा हो अथवा वृद्ध, इसका उल्लंघन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भैरवी शक्ति का ही एक स्वरूप होती है तथा तंत्र की तो संपूर्ण भावभूमि ही शक्ति पर आधारित है। कदाचित इसका रहस्य यही है कि साधक को इस बात का साक्षात करना होता है कि स्त्री केवल वासना पूर्ति का एक माध्यम नहीं है, वरन शक्ति का उद्गम भी है और क्रिया केवल सद्गुरुदेव ही अपने निर्देश में संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही अपने किसी शिष्य की भावनाओं व संवेदनाओं का ज्ञान होता है। इसी कारणवश तंत्र के क्षेत्र में तो पग पग पर गुरु साहचर्य की आवश्यकताएं पड़ती है, अन्य मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक। किंतु यह भी सत्य है कि समाज जब तक भैरवी साधना या श्यामा साधना जैसे उच्चतम साधनाओं की वास्तविकता नहीं समझेगा, तब तक वह तंत्र को भी नहीं समझ सकता तथा केवल कुछ धर्म ग्रंथों का प्रवचन सुनकर अपने आप को बहलाता ही रहेगा। शक्ति उपासकों के वाम मार्गी मत में पहले शराब को जगह दी गई, इसके बाद बलि प्रथा आई और मांस का सेवन होने लगा। बाद में इसके भी दो चरण हिस्से हो गए। जो शराब और मांस का सेवन करते थे उन्हें साधारण तांत्रिक कहा जाने लगा, लेकिन जिन्होंने मांस और मदिरा के साथ साथ मीन, मछली, मुद्रा और मैथुन, स्त्री का संग आदि पंच मकारों का सेवन करने वाले को सिद्ध तांत्रिक कहा जाने लगा। आम व्यक्ति इस सिद्ध तांत्रिकों से डरने लगा, किंतु आरंभ में चाहे वह साधारण तांत्रिक हो या सिद्ध तांत्रिक, दोनों ही अपनी अपनी साधनाओं के द्वारा उस ब्रह्मा को पाने की कोशिश करते थे। जहां आरंभ में 5 मकारों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनाई जाती थी और उस ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण में प्रयोग किया जाता था, ताकि कुंडलिनी जागरण करके सहस्त्र दल का भेदन किया जा सके और 10वें द्वार को खोलकर सृष्टि के रहस्य को समझा जा सके। कोई माने या ना माने, लेकिन यदि काम भाव का सही इस्तेमाल किया जाए तो हो सके इससे ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। इसी वक्त एक और मत सामने आया, जिसमें कि भैरवी साधना या भैरवी चक्र को प्राथमिकता दी गई। इस मत के साधक वैसे तो 5 मकारों को मानते थे, किंतु उनका मुख्य ध्येय काम के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति थी। भैरवी साधना के कई भेद है, जहाँ प्रथम रूप में स्त्री और पुरुष निवस्त्र होकर एक दूसरे को 3 फीट की दूरी पर आमने सामने बैठकर एक दूसरे के आंखों में देखते हुए शक्ति मंत्रों का जाप करते हैं। लगातार ऐसे करते रहने से साधक के अंदर का काम भाव उद्रवमुखी होकर ऊर्जा के रूप में सहस्त्रदल भेदन करता है। वहीं अंतिम चरण में स्त्री और पुरुष संभोग क्रिया करते हैं, अपने आप को काबू में रखते हैं, दोनों की शक्ति मंत्रों का जाप करते हैं और कोशिश करते हैं कि रसखलन न हो। पुरुष के लिए रसखलन पूर्ण वर्जित होता है, इससे उसकी शक्ति जाती रहती है। यदि यह शुरुआती चरण में हो जाए तो चक्र भेदन कर्म बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चक्र के भेद के बाद ऐसा होने पर बहुत हानि नहीं होती, पर किसी चक्र के पास पहुँच ऐसा होने पर शक्ति का क्षरण होता है। इस प्रक्रिया में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब काम का आवेग चढ़ता है तो कुछ समझ में नहीं आता, उसे कैसे नियंत्रण करके ऊपर की ओर मोड़ा जाए, गुरु ही बताता है। इसमें भैरवी का रसखलन होने पर भी उसके शक्ति प्राप्त का बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि साधक को प्राप्ति होने वाली शक्ति भैरवी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अतः भैरवी स्वयं सिद्ध होती है। सहस्त्र दल का भेदन करने के लिए आज तक जितने भी प्रयोग हुए हैं, उन सभी प्रयोगों में यह प्रयोग सबसे अनूठा है।
ऐसे साधक को साधना के तुरंत बाद दिव्य ध्वनियाँ एवं ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्र सुनाई पड़ते हैं। साधक को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। साधक के मन में कई महीनों तक दोबारा काम भाव की उत्पत्ति नहीं होती। प्रत्येक साधना में कोई न कोई कठिनाइयाँ अवश्य होती है। उसी प्रकार इस साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह कि अपने आप को काबू में रखना। किंतु धीरे धीरे भैरवी साधना भी मात्र काम वासना का उपयोग बनकर रह गया। धीरे धीरे साधक शास्त्र दल भेदन को भूल गए और उस परम पिता परमात्मा को भी, जिसने कि यह संपूर्ण सृष्टि बनाई है, भूलने लगे। भैरवी साधना मात्र व्यभिचार साधना बनकर रह गई। इसका मूल कारण सही गुरु एवं सही दीक्षा तथा पूर्ण मंत्र का न होना भी है। जब तक साधक के पास सही मंत्र एवं दीक्षा नहीं होगी तब तक साधक चाहे कितनी भी अभ्यास करे, भैरवी साधना में सफलता असंभव है। क्योंकि भैरवी तंत्र के अनुसार भैरवी ही गुरु है, गुरु ही भैरवी का रूप है। महिलाओं की छठी इंद्रियां अधिक विकसित होती है। भारतीय परंपरा में महिलाओं को देवी कहा जाता है। इसके अनेक कारण हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इनमें अतीन्द्रिय क्षमता पुरुष की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। इसके विकास की संभावना अधिक होती है, कम प्रयास से अधिक सक्षम हो जाती है। इसमें प्राकृतिक की शक्ति अधिक आसानी से और शीघ्र स्थान ग्रहण करती है। इसमें सहानुभूति, भावुकता, एकाग्रता, सहनशीलता, करुणा आदि अधिक होती है, जो इन्हें देवी स्वरूप प्रदत्त करती है। अब पाश्चात्य वैज्ञानिक भी धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं में छठी इंद्रियां होती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया में एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक महिला किसी औपचारिक पुरुष का महज चेहरा भर देखकर बता सकती है कि वह विश्वास करने योग्य है या नहीं। खास बात यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस क्षमता का अभाव होता है। द जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक महिलाओं में पुरुष को देखकर उनका आकलन कर लेने की क्षमता अधिक होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ARC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गिलियन रॉड्स के नेतृत्व में यह अध्ययन किया गया। अध्ययन के मुताबिक महिलाओं मानती है कि ज़्यादा मर्दाना दिखने वाले पुरुष विश्वास पात्र नहीं होते। महिलाओं के इस नज़रिए में आकर्षण कोई भूमिका अदा नहीं करती है। अध्ययन के दौरान 34 महिलाएं और 34 पुरुषों को 179 वयस्कों के रंगीन फोटोग्राफ दिखाकर उनको विश्वसनीयता का आकलन करने को कहा गया। अध्ययन में महिलाएं प्रतिभागिनियों में पुरुषों की तुलना कहीं अधिक सटीक जवाब दिए। वैज्ञानिक के अनुसार विश्वसनीय आपसी संबंधों के लिहाज में बेहद अहम है। संभोग से समाधि प्राकृतिक का अद्भुत विज्ञान तंत्र के एक मुख्य मार्ग कुंडलिनी जागरण में संभोग से समाधि की बात कही गई है। यद्यपि अन्य रास्ते में भी होते हैं, किंतु इस मार्ग में विशेषता यह है कि वही कार्य कुछ ही समय में संपन्न कर सकता है, जैसे अन्य मार्ग वर्षों में शायद कर पाए। इसकी पद्धति एवं वैज्ञानिक है और शारीरिक ऊर्जा को इसका माध्यम बनाया जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक की आपसी शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न अत्यंत तीव्र ऊर्जा को पतित होने से रोककर उसे ऊर्ध्वमुखी करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। यद्यपि यह अत्यंत कठिन और खतरनाक मार्ग भी है, जिसमें ऊर्जा न संभलने पर पूरी सर्किट से भ्रष्ट होने का खतरा होता है, पर यह मार्ग वह उपलब्धियां कुछ ही समय में दे सकता है जिसे पाने में अन्य वर्षों लग जाते हैं और निश्चितता भी नहीं होती कि मिलेगी या नहीं। यह मार्ग यद्यपि अत्यंत विवादास्पद रहा है, किंतु इसकी वैज्ञानिकता संदेह पर पड़े है और सिद्धांत पूरी तरह से प्राकृतिक के नियमों के अनुकूल है। तभी तो प्राकृतिक पर नियंत्रण का यह सबसे उत्कृष्ट माध्यम है और किसी न किसी रूप में अन्य माध्यमों में भी अपनाया जाता है। सामान्यतः पूजा अनुष्ठानों में और ब्रह्मचर्य के पालन में
हिदायत दी जाती है, उसका भी वही उद्देश्य होता है कि ऊर्जा संरक्षित करके इसे ऊर्ध्वमुखी किया जाए। तंत्र में अंतर बस इतना ही आता है कि ऊर्जा को तीव्र से तीव्रतर इसके रोका और उद्धर किया जाता है। इस हेतु प्राकृतिक ऋणात्मक शक्ति को सहायक बनाया जाता है। तीव्र ऊर्जा उत्पादन में संभोग और समाधि एक ही ऊर्जा में भिन्न तल है। निम्न तल यानी मूलाधार चक्र पर जब जीवन ऊर्जा को अभिव्यक्ति होती है तो यह सेक्स बन जाता है। उच्च तल पर समान ऊर्जा भगवान बन जाती है, जिसे समाधि कहा गया है। यौन ऊर्जा का अर्थ वीर्य से नहीं, वीर्य मात्र यौन ऊर्जा का भौतिक तल है। यौन ऊर्जा का वाहक और वीर्य यौन ऊर्जा का उत्तम गति करती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वीर्य ऊपर चढ़ जाता है। वीर्य के ऊपर चढ़ने का कोई उपाय नहीं है। यह मनस ऊर्जा है और अदृश्य है। इसका केवल अनुभव होता है, जैसे हवा अदृश्य है और उसका केवल अनुभव होता है। हमारी रीढ़ की हड्डियों में 3 सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जिसे हम ईरा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। यह मनस ऊर्जा सुषुम्ना के द्वारा ऊपर का अभियान करती है। इसका सामान 7 स्टेशनों पर पड़ता है, जिसे चक्र कहते हैं, और इस पूरी ऊर्जा की यात्रा को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ध्यान और तंत्र की विधियां द्वारा इस ऊर्जा को ऊपर ले जाया जा सकता है। यह विविध आज से हजारों वर्षों पूर्व विश्व के प्रथम गुरु और मूल शक्ति भगवान शिव ने प्रत्येक चक्र से शरीर जुड़ा हुआ है और हर दूसरा शरीर विपरीत है। अर्थात पुरुष का दूसरा शरीर स्त्री का और स्त्री का दूसरा शरीर पुरुष का है। इसीलिए स्त्रियां पुरुषों से अधिक धैर्यवान होती है, क्योंकि उसका दूसरा शरीर पुरुष का है, जो अपेक्षाकृत मजबूत है। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा यही संदेश देता है। इस प्रकार प्रत्येक शरीर के 7 चक्र से जुड़े 7 शरीर होते हैं। एक एक चक्र के जागरण के साथ एक एक शरीर सक्रिय होने लगती है। शरीर परस्पर मिल जाते हैं। कुंडलिनी जागरण की यह प्रक्रिया अंतर संभोग कही जाती है, क्योंकि एक स्त्री शरीर अपने ही पुरुष शरीर से संयुक्त हो जाती है। इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का एक अन्य वुतुल बन जाता है, जो आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक आनंद के रूप में परिलक्षित होता है। संतों के चेहरे पर खुमारी, तेज, दिव्यता का यही कारण है। इस अंतर संभोग के अनेक दिव्य परिमाण होते हैं। बाहर के सेक्स से अनंत गुना तृप्त उपलब्ध होती है। प्रत्येक चक्र के जागरण और शरीरों में मिलन से आनंद का खजाना मिलने लगता है। बाहर सेक्स की इच्छा समाप्त हो जाती है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्यक्ति ब्रह्मा जैसा हो जाता है, उसकी चार्या ब्रह्मा जैसी हो जाती है। शिवलिंग का प्रतीक इसी अंतर संभोग को परिलक्षित करता है। चक्रों को जगने के साथ उनके संबंधित सिद्धियां मिल जाती है। जैसे हृदय चक्र के जगने के साथ विराट करुणा व प्रेम के आनंद का भान होने लगता है। आज्ञा चक्र के जगने के साथ व्यक्ति तीनों काल को जानने वाला हो जाता है। विशुद्ध चक्र के जगने के साथ व्यक्ति के बोले हुए वाक सक्त होने लगते हैं। प्राचीन आशीर्वाद को कथाएं उन्हीं ऋषियों की क्षमताएं हैं, जिनका विशुद्ध चक्र सक्रिय हो गया है। सहस्त्रसार चक्र आखिरी चक्र है, जिसके सक्रिय होते ही व्यक्ति परम धन्यता को उपलब्ध हो जाता है। जब वह ब्रह्मा हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष उनके शक्ति के अंतर्गत समस्त सृष्टि की शक्तियां उनके पास आ जाती है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसे यह बोध हो जाता है कि सृष्टि व इसके नियम उसी के द्वारा बनाए गए हैं। परम ज्ञान की अवस्था को समाधि कहा गया है। समाधि का अर्थ है समाधान। उसकी अनुभूति चौथे शरीर से ही होने लगती है। चौथे शरीर ही परमात्मा का ओमकार स्वरूप पकड़ में आने लगता है।
तो दोस्तों यकीन करता हूँ कि यह जो मैंने आप लोगों को भैरवी की जो कहानी बताई है वह आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और यह प्रेरणादायक है, बुद्धिदायक भी है। क्योंकि जो लोग स्त्री को भोग की वस्तु केवल समझते हैं वह स्त्री प्राकृतिक है, वह स्त्री जननी है। स्त्री से संपूर्ण संसार का चक्र चलता है, उसमें पुरुष सम्मिलित है। मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।